कठिन हर राह दल दल है, अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम, खोए हम। महरोज अली ने मुझे मॉडलिंग के लिए बुलाया था, मगर उसने मुझे अच्छा खासा पैसा दे के कहा कि मैं अमली ज़िंदगी में खुद से किसी लड़की को अट्रैक्ट करके दिखाऊं। उसने मुझे मलाइका की पिक्चर दी और कहा कि मलाइका से रॉन्ग नंबर पर जान पहचान बढ़ाओ, फिर उसके साथ तस्वीरें बनाकर महरोज को दूं और मलाइका को अपने इश्क में गिरफ्तार कर दूं। इतना ज़्यादा उसको अपने इश्क में पागल कर दूं कि वो अपने शौहर से तलाक ले ले। लिहाजा मैंने मलाइका से फ़ोन करके बात करने की कोशिश की, मगर वो अपने शौहर की इतनी वफादार थी कि मुझे डांट दे। तब मैंने उसे बहन कहकर बात करने पर तैयार कर लिया। इतना कुछ तुमने सिर्फ मॉडलिंग का चांस पाने के लिए किया है? उसी दौरान मेरी और मलाइका की तस्वीरें कबीर तक पहुंची, जो मेरे इल्म में नहीं थी। ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है। तुम्हारे एक्सीडेंट तक आने के लिए मुझे सारी कहानी सुनानी पड़ी। मैं भी इंटरेस्टेड हूँ कहानी सुनने में, लिहाजा प्लीज कैरी ऑन। महरोज अली ने मुझे कहा कि जैसे ही मलाइका तुम्हें मिलने का टाइम दे मुझे बता दें। मलाइका अपनी पिक्चर्स का मसला हल करने के लिए मुझे भाई समझकर मुझसे मिलने के लिए आई। रिस हो ना हो, ये तस्वीरें वही होंगी जो महरोज अली ने तुम्हारे साथ बनवाई थी। क्या मतलब? मैंने तो वो पिक्चर्स देखी भी नहीं। तुम आगे बताओ, हम तुम्हें पिक्चर्स की कहानी बाद में सुनाएंगे। महरोज ने जब ये सुना कि मलाइका मुझसे मिलने आ रही है, उसने किसी फोटोग्राफर को भेजकर मेरी और मलाइका की पिक्चर्स बनवा दी। यहाँ तक तो मसला नहीं था, लेकिन मैंने महरोज को ये भी बताया था कि मलाइका ने मेरा नंबर नताशा के नाम से सेव किया हुआ। वही बात कबीर को पता चल गई और कबीर मेरा दुश्मन बनकर मुझे ढूंढने निकल आया। अच्छा रुको, थोड़ी सी बात मुझे भी ऐड करने दो। महरोज अली ने कबीर की जिंदगी में मुझे भी इसी मकसद के लिए शामिल किया था, जिस मकसद के लिए मलाइका की जिंदगी में ज़ुहैब को शामिल किया गया था। एक रोज कबीर मेरे साथ था तो उसे सड़क पर ज़ुहैब नजर आया और महरोज अली ने ज़ुहैब का नंबर मुझे पहले से ही दिया हुआ था कि कभी भी अगर मुझे ज़रूरत पड़े अपनी जान बचाने के लिए तो मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। लिहाजा मैंने ये सोचकर कबीर को ज़ुहैब का ताक़ुब करने से रोक दिया, लेकिन कबीर ने ज़ुहैब का नंबर अपने किसी दोस्त को दिया हुआ था ताकि वो उसका एड्रेस ढूंढ सके और पता लगा सके। और थोड़े ही दिन में कबीर के दोस्त ने ज़ुहैब का एड्रेस ढूंढकर कबीर को भेज दिया। यूं कबीर को ज़ुहैब का घर पता लग गया। इस बात का तो पता चल गया, तुमने ज़ुहैब को कॉल करके कबीर के बारे में बताया होगा और इस तरह तुम दोनों की जान पहचान हो गई। यस, मगर मुझे अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिला कि ज़ुहैब ने मेरा मर्डर करने की क्यों कोशिश की। कबीर ने मेरे घर तक पहुंचकर मुझसे बदतमीजी की, मुझसे लड़ाई की, क्योंकि वो हकीकत जानना चाहता। मैंने घबराकर महरोज से कहा कि मुझे मुल्क से बाहर भिजवा दो, वरना कबीर मुझसे हकीकत उगलवा लेगा या फिर मैं उसे खुद बता दूँ। तब माय डियर सनम, उसने मुझे मुल्क से बाहर भेजने की एक शर्त रखी कि तुम्हारा मैं एक्सीडेंट करूं और तुम बच ना पाओ। बहुत ही घटिया आदमी था वो। मुझे मुल्क से निकलना था और अपना मुस्तकबिल बनाना था। वो मुझे पैसा और टिकट भिजवा चुका था, लिहाजा मुझे मजबूर होकर तुम्हारा मर्डर करना पड़ा। मगर जी आ गई आप? जी मैं तो काफ़ी देर से आई हुई हूँ। मैं दूसरी साइड पे खड़ा हूँ, वरना आने के लिए मुझे लंबा चक्कर काट के आना पड़ेगा, इसलिए आप सड़क क्रॉस करके इस तरफ आ जाएंगे। आप लेकिन आप तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। आप क्रॉस तो करें, मैंने आपको देख लिया है। ओके ठीक है।
और इस तरह मैं तुमको हॉस्पिटल लेके आया। एक नर्स मुझे ऐसी लगी जो पैसा लेके तुम्हारा ख्याल रख सकती थी। मैंने उससे कहा कि मैं इंसानी हमदर्दी के नाते इसका इलाज करवाना चाहता हूँ, मगर पुलिस को बयान देने के लिए ठहर नहीं सकता क्योंकि मेरी फ्लाइट थी। मैं उसे पैसे देके एयरपोर्ट चला गया और उसका नंबर भी ले लिया। आप समझी, मैं अभी होश होने से पहले कौसर आपा को बता चुकी थी कि मेरा एक्सीडेंट महरोज ने करवाया है। बैंकॉक जाकर उसे फोन करने पे पता चला कि तुम कोमा में जा चुकी हो। मैं कॉल बैक करती हूँ थोड़ी देर में तुम्हें। कम ऑन कबीर, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो डार्लिंग? मैं थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर में तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। ओके डार्लिंग, तुम लोकेशन भेजो, मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ। बाय स्वीटहार्ट। मेरे लिए सरप्राइज है कि कबीर तुम पे इतना मेहरबान हो गया। अभी तो तुम्हारे लिए और बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। चलो तुम लोग आराम से बैठ के बातें करो, मुझे कबीर की तरफ जाना है। मैं अपना सामान पैक करती हूँ और निकलती हूँ। बाय। क्या कुछ हो गया है मेरे कोमा में रहने के दौरान। और सबसे ज़्यादा हैरान तो मैं सांवरे की कमीनेपन से हूँ। निकाह नामा और पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल कर ली, वो भी महरोज जैसे मक्कार आदमी से। सांवरी के घटियापन पर मैं और रिज भी हैरान, मगर किस्मत में जो लिखा होता है, किस्मत मिलवाने में खुद ही आदमी को रास्ता दिखाती। एनीवे, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ सुकून से रहो। ओह गॉड, क्या हुआ? मैं तो भूल ही गया, नीचे गाड़ी में सांवरी बैठी हुई। क्या सांवरी यहाँ है? हेलो सांवरी, सॉरी यार। 10 से 15 मिनट का कह के गए थे तुम, और अब मुझे पूरे 25 मिनट हो चुके हैं यहाँ बैठे बैठे। अच्छा सॉरी, बस मैं 2 मिनट में आया। जल्दी से तुम मेरा नंबर नोट करो। नंबर है मेरे पास, डॉक्टर ने दिया था, मगर मोबाइल नहीं है। ओह ठीक है, मैं रात में चक्कर लगाऊंगा और तुम्हारे लिए फ़ोन लेता हूँ। लेट नाइट, खुदा हाफिज़। कबीर, कंट्रोल, इजी। थैंक्स कबीर। यू आर वेलकम। कामरान, कामरान साहब, मैडम का सामान ऊपर ले जाओ। देखो रिज, मैंने तुम्हें अपना समझकर और अपना बनाकर इस घर में लाया, मगर तुम्हें ये बात नहीं भूल गई कि इस घर में मलाइका भी रहती है और मेरे बहुत सारे दुश्मन भी। तुम परेशान नहीं हो कबीर? मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, तुम्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि तुम मलाइका के घर में रह रही हो और मलाइका का शोहर
सिर्फ तुम्हारा एक दोस्त है। मैं समझती हूँ कबीर, आप रूम में चले। सॉरी, चलो। अभी बताओ, चूहा बिल्ली खाया? तितली विक्स लगाई भी है, कवर रखो इसको और सो जाओ। अभी बताओ। मैंने मना किया ना, सो जाओ। अब तुमने इसको उतारा ना तो मैं कबीर भाई से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मलाइका, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखो ना कबीर, सुन नहीं रही मेरी बात, इसको जरा डांटो। मलाइका, मैंने कहा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। अच्छा भाई, मलका, बच्चा, एक चूहा, 2 बिल्ली खाई। पहले तुम हर वक्त बेतुकी बातें करती रहती हो, कभी तो खामोश रहो। अरे हाँ कबीर, वो वकील साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कबीर से मेरी बात करवाओ। तुम्हें मेरा तितली से इस तरह से बात करना बुरा लगा ना? मैं अपनी पूरी जायदाद तितली के नाम कर दूंगा, मगर अच्छा भाई। मगर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जिस तरह से तितली को तुम्हारे सहारे की जरूरत है, उस तरह से रिस्क को मेरे सहारे की जरूरत है। मैं तुम्हारी खातिर तितली को प्यार से रखूंगा, मगर तुम मेरी खातिर रिस्क को थोड़ी सी इज्जत दे देना। हाँ कबीर, क्यों नहीं, तुम रिस्क को ले आओ। हाँ, वो मेरे साथ आई है। क्या? रिज, अंदर आओ जरा। हाय सिस। हाय। चूहा, हाथ हाथ। तुम सोती क्यों नहीं हो? अच्छा भाई। सो जाओ, शाबाश। यार, अगर इसे अंडर प्रेशर नहीं रखेंगे तो ये संभाली नहीं जाएगी। तुम फिक्र मत करो, तितली मरजान के साथ बहुत अटैच्ड है। मैं आज ही अम्मी को फोन करके मरजान को बुला लूंगी। शायद यही रूम दे देंगे उससे। पहले मुझसे तो पूछो। तुम मना कर देते। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में एक हिजड़ा भी रहे। चलो, ये पर्सनल बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। अब तुम इन्हें ले आए हो तो इनका रूम भी खुद ही डिसाइड कर लो। अगर यहाँ रखना है तो यहाँ भी रह सकती है या कहीं और। हाँ, मैंने सोचा कि इन्हें अम्मी की रूम में शिफ्ट करते हैं।
मामा पापा वाला रूम? नहीं, जहां अम्मी बाद में रहती थी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। और मलाइका, तुम तितली को सुला दो, फिर बात करते हैं। चलो आफ्टर यू। ताता ताता अभी ताता प्लीज सो जाओ। आज भाई हेलो, हाँ बोलो। मेरे 2 करोड़ का बंदोबस्त किया या नहीं? तुमने मुझसे 2 लाख रुपए नहीं मांगे। इतनी बड़ी रकम अरेंज करने में थोड़ा वक्त लगता है। ये बात आप उससे कहना जिसे आपकी कंपनी के अकाउंट्स का पता ना हो। देखो, अगर मैं इतना बड़ा अमाउंट एक साथ निकालूंगा तो मुझे और लोगों को भी जवाब देना है। देते रहना जवाब बाद में। मुझे इस मुल्क से निकालो। कोसर आपने मेरी नाक में दम किया हुआ है और वो देख चुकी हैं। ऐसा ना हो मैं उससे थोड़े पैसे लेकर सब कुछ बता दूं। सुनो, तुम ऐसा नहीं करो। तो आप ज्यादा पैसे देकर जान छुड़ा लें, अपनी भी और मेरी भी। ठीक है, मुझे सिर्फ कल का दिन दे दो, परसों तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाए। ओके? रिस ना कुछ बता के गई है और ना ही कोई पैसे देकर गई है। जुबेब को भी अब इस बात का कोई ख्याल नहीं रहा। मगर हैरत है, रिस ने कबीर जैसे बिस्तर में चौंक कैसे लगा लिया। बेचारी मलाइका अब क्या करेगी? मुझे ये सोचना चाहिए कि अब मैं क्या करूँगी। मुझे कबीर को मिलकर उसे बिजनेस संभालने का मशवरा देना चाहिए। इस तरह मेरी जॉब भी दोबारा बहाल हो जाएगी और कबीर के दिन भर करीब रहने का मौका भी। प्यार नहीं मिला तो कम से कम मालूमात तो मिलती रहेगी। बहुत भूख लग रही है, एक पैसा पास नहीं है। देखो फ्रिज में कुछ पड़ोस है। और सराबा, ये लो फोन आए। हाँ मलाइका। अम्मी, अरे अब क्या हुआ है? तू फिर रो रही है? माँ हो या महबूब, अगर औरत की किस्मत खराब होती है तो उसके आंसू कोई नहीं पोंछ सकता। हुआ क्या है? कुछ बताएगी मुझे? अम्मी, आपको हर हाल में जमानत करवानी है और सजा भी माफ करवानी है, क्योंकि आपके बगैर मुझे ये दुनिया कहाँ जाएगी। मैं इलाके की गुंडी हूँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं। क्या मालूम जमानत होती भी है कि नहीं। अब तुझे मेरे बगैर जीने की आदत डाल लेनी है मलाइका। याद कर, मुझ पर भरोसा करके तो तू कबीर के साथ नहीं गई थी ना। कब तक मुझे मेरी गलती का ताना देते रहेंगे आप? गलती? जिस प्यार पर तुझे इतना भरोसा था उसी प्यार को आज तू गलती कह रही है। ऐसा क्या हुआ है? कबीर इसको घर पर लेकर आ गए और अब वो यही रहेगी।
रिस मेरे घर में? कोर्ट ने अभी ये फैसला तय नहीं किया ये घर तुम्हारा है या तुम्हारा भी है। वो और उसकी सहेली सनम दोनों ही बहुत होशियार लड़कियां हैं। मेरा मशवरा मानो तो रिस से ज़रा बना के रखो, फ्यूचर में वो हमारे काम आ सकती है। वो छोड़ो तुम, ये बताओ कि तुम कैसे जानते हो उसको? लंबी कहानी, फिर बताओ। बेशक हो, मैं सुनना चाहती हूँ। कबीर की ज़िंदगी से मलाइका को गंदा करके निकालने के लिए महरोज़ अली ने मुझे एक मोहरा बनाया था।